हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिस्टर बीस्ट को रिएक्ट करेंगे क्योंकि मिस्टर बीस्ट एक गर्ल्स की टीम और एक बॉयज की टीम में से एक को $5 लाख देने वाला है। तो आप फटाफट कमेंट करना कि इंडियन रुपए कितने होते हैं $5 लाख में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जंगल गाइस के यहाँ बीच पर में वीडियो 5 आदमियों और 5 औरतों को उतार दिया है। जो भी ग्रुप सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $5 लाख। गाइस पहले कमेंट करके बताना गाइस, $5 लाख कितने रुपए होते हैं। मैं 3 दिन देता हूँ। वो पैसे हमारे हैं। जंगल का ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा तुम्हारा है और आप अपनी साइड्स क्रॉस नहीं कर सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। तो गाइस कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो लड़के जीतना चाहिए, क्योंकि लड़के के पास पावर होती है, दिमाग होता है, टैलेंट होता है। हालांकि लड़कियों के पास भी होती है मगर थोड़ी कम होती है गाइस। तो देखते हैं कौन जीतता है, एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फटाफट वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। मेन और वुमेन, देखते हैं कौन जीतता है। ये लड़कियां हमें हरा नहीं सकती। वो 5 मर्द नहीं हैं। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सरवाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। ओ ये स्ट्रॉन्ग गाइस लड़के सोच रही हैं हम जीतेंगे और लड़के सोच रहे हैं हम जीतेंगे। तो देखते हैं वीडियो को एंड तक कौन जीतता है। है। क्या? यहाँ जो भी है वो सब हमारा देखो मुझे खाना क्या है। मिला। मुझे हमारा शेल्टर नजर आ रहा है। हम पहुंच ये गए। होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। और मीलों दूर दूसरी ओर लड़कियों ने अपने कैंप के लिए जगह ढूंढ ली। यहाँ पानी काफी गंदा लग रहा है। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छा सोर्स मिल जाए जहाँ शायद थोड़ा साफ पानी मिले। ये बढ़िया है। गाइस और ये जंगल में भाई कुछ भी लेकर नहीं आई, थोड़ी बहुत कपड़े वपड़े होंगे और कुछ भी नहीं है। और ये देखते हैं कितने दिन तक रुकने वाले हैं यहाँ पर। ये जगह बिल्कुल सही होगी। चीजें अभी तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल्म करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कोई आवाज सुनी दोस्त। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट, ग्रेनोला। खाना नहीं है, देखते हैं कि हम कितने दिन निकाल पाएंगे। अटेंशन, क्या तुम सब और गाइस यहाँ पर जानवर का भी खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर होते हैं। तो देखते हैं भाई कौन सा जानवर मिलता है। वीडियो में तो बता दिया गया है। मुझे सुन सकते हाँ हो? साफ सुनाई दे रहा है। हम सब यहाँ हैं। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सबको इस चैलेंज के नियम अच्छी तरह पता है। चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर कोई इस चैलेंज को छोड़ देता है तो भी उसे पैसों का एक हिस्सा मिलेगा। सिर्फ ये चीज जरूरी है कि किस टीम का कम से कम एक खिलाड़ी आखिर तक बचता है। क्या? हमें इसकी तो उम्मीद नहीं थी। किसी को नहीं होती। तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद करने के लिए रुकोगे या उनका खाना बचाने के लिए घर जाओगे। और हाँ, चैलेंज के खत्म होने तक तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि गाइस खाना भी कम है और यहाँ पर छोड़ने वालों को भी पैसे मिलेंगे। गाइस कोई देखते हैं कौन छोड़ता है। पता नहीं होगा कि सामने वाली टीम में कितने लड़के बचे हैं और लड़कों को भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी टीम में कितनी लड़कियां बची हैं। ये स्ट्रैटेजी का खेल है, मजा आएगा। ये खाना 5 लोगों के मुकाबले 2 के लिए बहुत होगा। क्या हम सच में सिर्फ 1 या 2 लोगों के सर्वाइवल का सोच रहे हैं? उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो ऊपर से नीचे तक बुरा लगेगा। हाँ बिल्कुल। कम ऑन, देखो पहले हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रेटेजी हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। 100%। ए, हम एक टीम है ब्रो। हम इसे पूरा करेंगे। हम यही रुकेंगे। लड़कियों की जीत, लड़कों की हार। रात में तूफान आने के डर से दोनों टीम्स ने अपना कैंप और यहाँ पर कोई भी नहीं गया बाहर। सब 5 के 5 लड़के हैं और 5 की 5 लड़कियां यहाँ पर सरवाइव करेंगी। सेटअप करना शुरू कर दिया और लड़कों ने तो जो पहली टहनी देखी उसी से अपना कैंप बनाया। मानना पड़ेगा, क्या टेंट बनाया है। लड़कियाँ ये नहीं कर रही होंगी। दरअसल वो कर रही हैं और लड़कों से काफी बेहतर कर रही हैं। और ऊपर बन गया। मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने लड़कों को तो इसमें हरा ही दिया होगा। हो गया। लेट्स गो। क्या लाजवाब शुरुआत है दोस्तों। पहली रात बहुत मुश्किल थी मुझे। और यहाँ पर 2 दिन पूरे हो चुके हैं गाइस। यहाँ पर कोई भी अभी किसी को भी बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि $5 लाख का सवाल है जो है ना।
सोने में काफी ज्यादा समय लगा। गुड मॉर्निंग। हमें दीवारों के लिए और पत्ते चाहिए होंगे। चलो अपना घर पूरा करें। इस वक्त लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हम है। जंगल से गुजर रहे हैं क्योंकि हमें पानी चाहिए। और साफ पानी पाने के लिए लड़कों को गंदे दलदल में मीलों तक चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ लड़कियों को भी कुछ ऐसा करना पड़े। सच कह रहा हूँ, इस पानी में कुछ भी नजर नहीं। मैं दलदल का पानी नहीं पीना चाहता। 1 मील और आधा, 2 मील की दूरी। आज दूसरा दिन है। और घंटों की खोज के बाद लड़कों ने आखिरकार पानी ढूंढ ही लिया। हम पहुँच गए। फाइनली। तीसरे दिन लड़कियां पहले ही अपनी टीम के कुछ लोगों को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बना रही थी ताकि उनका खाना बच सके। अगर हमें इसे एक टीम के तौर पर जीतना है, सच कहूँ तो ये 2 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 लोग आखिर तक बने मैं रहें। सहमत हूँ। और पूरी टीम के लिए ये बात साफ थी कि वो 2 लड़कियां कौन होंगी। फेड्री और जूलिया हमारी सर्वाइवल मॉमीज हैं और हम उनके हिसाब से काम करते हैं। और यहाँ पर लड़कियां भाई सोच रही हैं कि भाई 3 लोग हट जाते हैं, 3 लोग बाहर निकल जाते हैं और 2 लोग ही हम सरवाइव करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना की कमी है यहाँ पर। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। और जो भी जरूरी है वो करते हैं। और दूसरी तरफ लड़कों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब हम अपने खाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं और साथ ही हम किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल भी काफी नहीं है। हम 5 लोगों के साथ लास्ट तक नहीं पहुँच सकते। डे 4 जॉश और मैंने सोचा कि हमें ही काम करना होगा क्योंकि बाकी लोग खेलने में बिजी हैं। तो टीजे और मैं काम का पूरा बोझ उठा रहे हैं, टीम के लिए टेंट बना रहे हैं, लकड़ियाँ ला रहे हैं वगैरह वगैरह, और बाकी के वो तीनों बस आग के चारों ओर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉश, तुम कह रहे हो कि खाना खत्म हो गया? हाँ, कब? और यहाँ पर बॉयज़ की टीम में भी बहुत ज़्यादा आलसी लोग हैं जो कि आप देख सकते हो 3 से ज़्यादा आलसी प्लेयर हैं यहाँ पर। तुम्हें पता था कि खाना खत्म हो गया? नहीं, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे भी वही लगा, अब चुप रहो। अब तक लड़कों ने चैलेंज का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं किया था और वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। मैं सीधे जॉश से कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे दिन आराम करते हो और हम दिन रात मेहनत करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। मुझे दुख तो हुआ, मतलब कैलोरीज बर्न करने के नाम पर वो सिर्फ बैक फ्लिप्स और कैमरे के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। इसने मुझे आज सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं सच में ये और करना चाहता हूँ। तनाव कुछ लड़कों को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा था। लड़कियां भी यही करने की सोच रही थी, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी। हम 5 के लिए खाना कम पड़ेगा। कुछ और यहाँ पर भाई 7 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर कोई भी प्लेयर अभी कोई भी चैलेंज सामने नहीं आया है और कोई भी प्लेयर यहाँ पर बाहर नहीं निकला है। नहीं बदलेगा। हम राशंस की बात नहीं करेंगे। वक्त आ गया है कि हम टीम को जिताने के लिए लोगों को घर भेजना शुरू कर दे। ये राशन 2 से ज्यादा लोगों के लिए तो नहीं है। हाँ, तो हमने टीम के रूप में तय किया कि अब मुझे घर जाना होगा। मैं हैना यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें चुपचाप जंगल से बाहर निकाल देंगे बिना बॉयज को पता चले। चलो इसके लिए इस मॉन्स्टर ट्रक को ले जाते हैं। हम पहले एलिमिनेशन के लिए उनके कैंप पर पहुंचने तो वाले। गाइस यहाँ पर एक लड़की जो है बाहर निकल रही है क्योंकि भाई यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा कम है और निकलना ही एक बेहतर ऑप्शन है। मेरा यहाँ से जाना हमारी स्ट्रैटेजी है। अच्छा किया, बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना होगा। चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। तुमने बहुत अच्छा किया। अगर लड़कियाँ जीतती हैं तो तुम सबसे समझदार हो। तुम बाहर हो लेकिन फिर भी तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। कई लोगों ने कहा, देखो मैं बाहर जाने के $1,00,000 अगर 4 भी निकल जाती हैं तो $4,00,000 तो यहीं हो जाएंगे और पूरा भाई पूरा विनिंग अमाउंट है, यानी कि जब ये लोग जीतेंगे तो $5,00,000 मिलेगा और निकलने के $1,00,000 मिल रहा है। बस चली जाती। हैना खुद को लकी मान सकती है क्योंकि अगले 2 दिनों में तेज बारिशों ने दोनों टीमों को उनके शेल्टर में रहने और सिर्फ उनके राशनों पर डिपेंड करने के लिए मजबूर कर दिया। हम इस खाने पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो 10वें दिन में मैंने एक ट्विस्ट देने का फैसला किया। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं अभी चैलेंज का वक्त है। लेकिन इसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए इस वीडियो में हर 10 दिन में लड़के और लड़कियां एक दूसरे का सामना करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लड़कियों से करेंगे। हाय, आज डे 10 है। क्या लगता है इसका क्या मतलब है? तुम हमें कोई गुड न्यूज देने वाले हो। शायद। ओह, मुझे चाहिए कि तुम एक लीडर चुनो और पोटेंशियल प्राइज के लिए लड़कों का और यहाँ पर 4 लड़कियां हैं और इन 5 के 5 लड़के हैं और इस लड़कों को भी बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि खाना की बहुत कमी है यार। सामना करो। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे लीडर को ब्रिज पर मिलूंगा। यहाँ से वीडियो को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। हम एरिया को चुनते हैं। चलो देखते हैं बॉयज कैसे हैं। लड़कों के कैंप में स्वागत है। तुम लोग काफी ऑफिशियल लग रहे हो। मुझे चाहिए कि तुम लोग एक लीडर चुनो जो 1 घंटे में मुझे पुल पर मिलेगा। ऑफ कोर्स किलर पी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। मैं अंदर से थोड़ी डरी हुई हूँ। देखते हैं इस कौन सा चैलेंज होता है और कौन जीतता है। मेरे हिसाब से फर्स्ट बारी में अपन दिमाग लगाते हैं, यानी कि लड़कों में
मतलब लड़की भी बहुत समझदार है, लड़का भी है। मेरे हिसाब से लड़का ही जीतेगा। मैं भाई लड़की की सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने भाई की सपोर्ट करूँगा। आ जाओ यहाँ। ये वॉक कितने ड्रामेटिक होते हैं। कांग्रेचुलेशंस 10 दिन सर्वाइव करने के लिए। कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा। और याद रहे, इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि विरोधी टीम में कितने लोग बचे हैं। तुम्हें पता है इसकी टीम में कितने लोग बचे हैं? 3 होंगे। और इनकी टीम में कितने बचे हैं? मैं भी 3 ही कहूँगी। मजेदार बात ये है कि दोनों पूरी तरह से गलत हैं और सच तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एक टीम जीत नहीं जाती। ये चैलेंज सिंपल है, तुम एक एक करके उस टारगेट पर निशाना लगाओगे और टारगेट के नीचे एक बैग लटका हुआ है जिसमें जल्दी खराब होने वाला खाना है। टारगेट को हिट करोगे तो बैग गिर जाएगा, लेकिन अगर मिस करोगे इसे दूसरी तरफ ले जाओ, फिर इसे भी एक मौका मिलेगा जीतने का। मैं आर्चरी में बहुत अच्छा हूँ। यार ये वाला जाना था, शायद हार सकते हैं ये। देखते हैं गाइस क्या होता है। तो अब मैं पैट्रिक को भेजने के फैसले से सहमत नहीं हूँ। फेड्रिया ये कर सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ। टॉस जीतने वाला पहले फायर करेगा। नहीं, पानी में नहीं। मैन, ठीक है, फायर करो। पहला शॉट हम जीतने वाले क्या हैं। तुमने कभी तीर चलाया है? कभी नहीं। ओह, इसने तो भाई नहीं चला, ये बहुत मुश्किल है, यानी कि 10% चांस इसके हैं ये जीत जाए। अच्छा। मुझे लग रहा है मैं सुपर बॉल देख रहा हूँ। ये तुम पहली बार कर रहे हो? ओह, हाँ ये तुम पहली बार कर रहे हो। ब्रो क्या हो रहा है? स्विंग और मिस। टारगेट को दूसरी तरफ ले जाओ। देखते हैं ये कर पाती है या नहीं। वो उसने जैकेट उतार दी। ओ अब समय आ गया है। फेड्रा, तुम्हारी टीम के लिए ये राशन बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें लगता है तुम ये राशन जीत पाओगी? यहाँ पर गाइस राशन, कुछ राशन एक्स्ट्रा जो कि लड़की जीत चुकी है। देखते हैं गाइस और चैलेंज में क्या होने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस। मिस्टर बीस्ट है, $5 लाख नहीं, यहाँ पर $10 लाख खर्चा किए गए हैं मिस्टर बीस्ट द्वारा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये कमाल का नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? ये तो हंगर गेम्स देखने जैसा था। ठीक है, चलो उसे उठाते हैं। जीत की खुशी। देखते हैं लड़के क्या कर रहे वो हैं। स्ट्रगल कर रही है। चलो उन्होंने तो खाना जीत लिया, मगर ये मेहनत करके खाएंगे। तुम सभी को ये ज्यादा और जल्दी खाना होगा। तुम हमेशा तुम सभी क्यों बोलती हो? तो क्या? हमें बारिश के बाद राशन कम करना पड़ा और देखा जाए तो ये ज्यादातर जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। तो हालांकि ये कुछ समय के लिए चलता है, लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। और हमने बात की कि मैं जाऊंगी। तुम अभी जाने के भाई मैं गाइस में से लड़कियों में बहुत ज़्यादा दिमाग है क्योंकि वो दिमाग का हर एक पल यूज कर रही हैं यार। बारे में सोच रही हो? हाँ मैं यही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। हाँ अभी। फीस्टेबल्स खाकर और गले मिलकर अलविदा कहा गया। हम बाहर मिलेंगे। अब लड़कियों की टीम में 3 लोग बचे थे, पर लड़कों की टीम में अब भी 5 लोग थे। मैं जानती हूँ हम ये चैलेंज उसके लिए जीत सकते हैं। बिल्कुल। और है ना। खाने के लिए भरपूर राशन और एक कम मेंबर के साथ लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। गाइस में से लड़कियां भाई मेहनत तो नहीं कर रही हैं, लड़के थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। भाई कुछ लड़के आलसी भी हैं उस टीम में, मगर गाइस मेरे हिसाब से भाई लड़कियां कम होती जा रही हैं। भाई ये अच्छी बात है, ये बुरी बात मुझे तो अभी पता नहीं। बहुत होपफुल, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस खाने का मिलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चीयर्स दोस्तों। चीयर्स। डिलीशियस। हालांकि टीजे पर चैलेंज हारने का असर बहुत भारी पड़ा। मैं सच कहूँ तो इस कंपटीशन को लेकर खुद को बहुत कोस रहा हूँ। सभी को लगता है कि जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स किलर पी, तुम कर सकते हो। मैंने मौके पर कदम क्यों नहीं उठाया? जब मैं उस कुर्सी पर बैठा था और मैंने बोज और एरोस को देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे ही करना चाहिए था। गाइस यहाँ पर एक बंदा था जो कि कंपटीशन को जीत सकता था, मगर वो नहीं गया यार। उसको अपने उसके फ्रेंड को भेजा। अगला चैलेंज मैं ही करूँगा। लड़कियां अगले कुछ दिनों तक अपने भरपूर खाने का मजा ले रही थी, लेकिन लड़कों को अभी भी मछलियां पकड़नी पड़ी। लेट्स गो बेबी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि राशन तेजी से कम हो रहा था, लड़कों की टीम काफी निराश होने लगी थी। यहाँ पर अभी भी लड़के 5 की 5 हैं और भाई राशन खत्म होते जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई खाने की कमी है इस पर। भाई कैम, तुम्हारे यहाँ होने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं सुस्त लग रहा हूँ, लेकिन ये सब स्ट्रेसफुल है। मेरे पास और एनर्जी नहीं है। दबाव ने कैमरन पर बहुत असर डाला और जबकि सैमी ने उसे एनकरेज करने की कोशिश की, उसने 13वें दिन की सुबह अपना फैसला कर लिया था। नींद की कमी
अपना असर दिखा रही है। मेरी हिम्मत टूट रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। ध्यान रखना भाई, ये सफर यादगार रहेगा। बाय कैम। आज कैम को खोना एक बड़ा और यहाँ पर एक बंदा जो कि गर्ल बॉय होता है वो भी चला गया। यहाँ पर भाई 3 गर्ल हैं, 4 बॉय हैं। देखते हैं कौन जीतता है। झटका था। आज का दिन बहुत बेकार रहा। सिर्फ लड़के ही अपना एक मेंबर नहीं खो रहे थे। और आज तालिया का दिन है। हम इसे बहुत याद करेंगे। बस लड़कियाँ फटाफट से भाई लड़कियों को खत्म कर रही हैं, यानी कि कम कर रही हैं। लड़कियां गेम से बाहर हो रही थी क्योंकि ये उनकी $500 मिलियन जीतने की स्ट्रैटेजी है, लेकिन लड़के मुश्किलों की वजह से बाहर हो रहे थे। मैं पूरी तरह हार चुका हूँ और इसके लिए आभारी हूँ। बस ये बहुत मुश्किल है। मैं बहुत उदास हूँ ब्रो। क्या तुम अगले चैलेंज तक पहुंच सकते हो? ओ नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ब्रो। लड़कों ने मिलकर अपना शेल्टर अभी गाइस मेरे इधर गणेश जी रुपए हैं, तो आप एक बार कमेंट में जय श्री गणेश से जरूर लिख देना। अपग्रेड किया और फिर सोने के लिए चले गए और एक बार कमेंट करके तो बताओ गाइस मेरी वीडियो कैसी लगती है यार। रेडियो कॉल किया। क्या हाल है बॉयज? मुझे वॉकी पर मैसेज मिला। मुझे इसे समझना होगा जिमी। मैं बड़ा माचो आदमी बनकर ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल नहीं है। ठीक है सभी लोग, चलो इसे ड्रॉप करके आए। आ जाओ। लड़कों के कैंप को छोड़ने से पहले सैमी ने लड़कों को एक गिफ्ट दिया। तुम्हें टी शर्ट चाहिए? हाँ चाहिए। उसके सारे कपड़े और शॉर्ट्स भी चाहिए। अब जब तुमने इसकी सारी चीजें ले ली हैं, क्या ये जा सकता है? ये जा सकता है। अब ये ट्रक के अंदर है, जिसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया है। कार्ल, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अब 3 बचे हैं। क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? 2 दिन बाद क्या एक ही बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 3 लड़के 2 लड़कियाँ बची हैं। तो एक बार कमेंट में ये भी बताना, अगर हम इसकी जगह पर होते तो हम क्या करते। भाई मेरे हिसाब से मैं बता दूं, मैं तो यहाँ पर भाई पूरी जान लगा देता भाई $5 लाख में, क्योंकि इससे भाई कुछ भी कर सकता था मैं। सिर्फ 2 हफ्तों में हमने पहले ही आधे खिलाड़ियों को खो दिया था और हालात और खराब हो रहे थे। मैंने उस ट्रक को देखा जिससे वो गया और मुझे पहले बहुत जलन हुई। मुझे नहीं पता मैं लास्ट तक आऊंगा या नहीं। जॉश पहले से ही जाना चाहता था और सिचुएशन और भी खराब हो गई एक बड़ा तूफान आने के बाद। ओ ओ ओ ओ, यहाँ से पानी टपक रहा है। लड़कियां आराम से अपने पक्के शेल्टर में सो रही थी, जबकि लड़कों का कैंप भारी बारिश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे खत्म हो। तूफानी गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली हैं आगे। अभी तो कम है और ज़्यादा दिन रुकेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रही। मेरा रेनकोट पूरी तरह से भीग गया था। पेट और पैंट दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, तो बस मैं क्विट करने वाला था। तो फाइनली आज बारिश रुक चुकी है और मॉम फेड्रिया आज सुबह हम लोगों के लिए नाश्ता बना रही है। थोड़ा स्ट्यू है, स्वादिष्ट है। मुझे लगता है लड़के मजे नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। बुरी खबर है, मेरा दुश्मन आ गया है, पॉइजन आइवी। ये हर जगह फैल रहा है और सच कहूँ तो मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद गाइस इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि एक जानवर आ गया है, इसको भाई डैमेज कर रहा है। देखते हैं गाइस ये हटता है। मेरा समय आ गया है। हम लड़कों से बेहतर सिचुएशन में हैं। जरूर। हर कोई ऐसी हालत में इतना लंबा नहीं टिक सकता। सुनो दोस्तों, मुझे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे निकलने का वक्त आ गया है। अगर तुम छोड़ते हो तो मुझे ज्यादा खाना मिलेगा। हे, मैं जॉश बात कर रहा हूँ और आज मैं ये गेम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह जॉश भी बाहर हो गया। जॉश चलो आ जाओ। चलो कार्ल, सफर शुरू करें। यहाँ पर 2 यानी कि 2v2 की सिचुएशन है। यहाँ पर देखते हैं कौन जीतता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और मजबूत हो गए हैं। अब हमारे पास ज्यादा खाना है, जितनी देर हो सके टिक सकते हैं और सारे चैलेंजेस जीत सकते हैं। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है चैंडलर? फ्राइडे है। डे 20, मतलब वक्त है हमारे दूसरे चैलेंज का। अलर्ट अलर्ट, एक कैप्टन को चुनो और उसे ब्रिज पर भेजो। ऑल द बेस्ट। मिलते यहाँ हैं। पर एक और चैलेंज आने वाला है, जो कि देखते हैं गाइस क्या होता है चैलेंज में, ये क्या करवाते हैं। जल्दी। ठीक हाँ, है। ठीक है। मैं उसे दिखाऊंगा कि कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जीत सकती। तुम दोनों पिछली बार नहीं आए थे, इसलिए एक बात साफ कर देता हूँ। अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो हार जाओगे और इससे तुम्हारी टीम के $5 लाख जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। चैंडलर, बीच में निशान लगाने के लिए कुछ है? ठीक है, हम इसे वापस रख ओह, देंगे। ये सही है। हेलो, हाय। मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। मैं और मेरी टीम तुम्हें और जो भी कैंप में है उसे $50,000 का ऑफर दे रहे हैं, अगर तुम अभी क्विट कर दो तो। ओह, भाई इसको लालच दे रहा है लड़कियों को।
लगता है तुम्हें डर है कि तुम 500K तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई और भी टेंशन महसूस कर रहा है? देखेंगे 33वें दिन जब ये सब खत्म होगा। तो तुम खुद को 33 दिन का टाइम दे रहे हो? मैं तुम्हें 33 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ओह, ठीक है। तुम दोनों तो इतने अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही जुबान से तलवारें भी चला रहे हो। चलिए अब इसे खत्म करते हैं। इस बार चैलेंज में तुम्हारे शेल्टर को बर्बाद कर रही बारिश की वजह से तुम एक बड़े टेंट के लिए कम्पीट करने वाले हो। ये टेंट भाई देखते हैं टेंट कौन जीतता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लड़कों को भी होगा लड़कियों को भी होगा, क्योंकि भाई एक टेंट मिलेगा। बग प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी। हरिकेन सीजन आ रहा है, ये बहुत काम आएगा। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं चाहोगी? मुझे तो चलेगा, लेकिन अगर लड़कों को ये आराम मिल गया तो शायद वो चले जाएं। या फिर वो ज्यादा दिन टिक सकते हैं? देखते हैं। ओह, ये बहुत अच्छा है। फैसले का वक्त आ गया है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दोनों ही टीम्स को इसे जीतने का मौका मिलेगा। मैं उस टेंट में रहूंगा। वो वहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। बस तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना है। अगर जूलिया ने टेंट नहीं लिया तो और एक रात साथ नहीं बिता पाएंगे, ये मुश्किल होगा। क्योंकि पहला चैलेंज लड़कियां जीती थी, इसीलिए सबसे पहले फैसला तुम लोगी। नहीं जूलिया, कम ऑन। क्या तुम खुद को एलिमिनेट करोगी ताकि तुम्हारी टीम को टेंट मिल सके? भाई बहुत बड़ा सवाल है, देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पर भाई एलिमिनेट करना होगा, यानी कि हमको भाई ये शो छोड़कर जाना होगा, तभी हम हमारे फ्रेंड को टेंट दे पाएंगे गाइस। देखते हैं क्या होता है। मैं टेंट लूंगी। वो ठीक है। ओ, अब लग रहा है ऑफिशियली मैं अकेली ही हूँ। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तुम या वो टेंट? ठीक है, मेरी टीम। आने के लिए शुक्रिया। थैंक। भाई लड़का समझदार निकला। यहाँ पर देखते हैं भाई क्या समझदारी सही निकलती है क्या। ये क्रेजी था। रुको 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 रुको। ये टेंट हमारी स्ट्रैटेजी और जीत के लिए बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं उसे अलविदा कहने का एक मौका पाऊंगी। ये टेंट 100% रेन प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन खत्म कर सकता है। इससे मेरा पूरा मूड बदल गया। ब्रिज पर जब फेड्रा अपना नया टेंट ले रही थी, टीजे चुपके से वहीं रुककर उसकी जासूसी करने लगा। रुको, ये क्या? और उसने जो देखा वो खजाने से कम नहीं था। उस तंबू को उठाने के लिए सिर्फ एक लड़की को भेजना अजीब है। मुझे पता चल गया कि सिर्फ एक ही लड़की बची है। अब वो हम दो को बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। मैं पैट को बताता हूँ। पैट्रिक, तुम जगे हो? मैंने जासूस क्या भाई इतनी चीटिंग करता है ये की, और वहाँ सिर्फ एक लड़की बची है, और वही जिसने पहले चैलेंज में तुम्हारा सामना किया था। सच कहूँ तो हमारे पास अब कम खाना और कम शेल्टर है। अब वापस सोचूं तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए? वो टेंट, सिर्फ एक लड़की? शायद मैंने गलत फैसला। वापस आने के लिए टेंट को मना कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है? टीजे, अगर वो टेंट ले लेता तो जीत पक्की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं घर है। देखते हैं गाइस कौन जीतता है। और लड़कियों के भाई अभी तो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो भाई $5 लाख एक बार कमेंट करके बताना इंडियन रुपए में कितने होते हैं $5 लाख। कैंप पर फेड्रा पूरी टीम को अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने कुछ ही घंटों में अपना नया टेंट सेटअप कर दिया। जरा देखो इसे। काफी अच्छा है, इससे तो हमारी जीत पक्का हो जाएगी। ठंडा और कंफर्टेबल, कीड़े नहीं हैं। यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या फेड्रा करूं। के पास ज्यादा जगह थी, लेकिन बॉयज को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी है। अपनी टीम को भाई मैं भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। भाई टेंट में क्या है भाई, बारिश में भीग जाएंगे भाई, भीग कर क्या होगा, कुछ नहीं गाइस। भाई ये भाई है ना, ये हौसला दे सकता है भाई, टेंट थोड़ी दे सकता है। इसलिए मैं टेंट को नहीं चुनता। भले मुझको कोई $50 का ऑफर भी मिलता तो भी मैं इस टेंट को नहीं चुनता। $5 लाख जितवाने के लिए। तुम्हारे पास वो टेंट होगा, लेकिन तुम अकेली हो। या हमारे लड़कों के कैंप में हम दो हैं तो हम बातें वगैरह कर सकते हैं। तीसरे चैलेंज तक तो वो जा चुकी होगी। जैसा तुम कहो। जूलिया के साथ रहने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो इतने प्यारे इंसान के साथ बातचीत करके मुझे उसकी आदत लग गई थी। लगता है लड़कों के पास एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं, यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना लाना होगा। खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत अच्छा था। देखो मुझे क्या मिला, ये एक स्नैपिंग भाई उसने कछुए को पकड़ लिया भाई, अब वो भाई स्नैक बनाकर खा जाएगा उसको। टर्टल है। लेकिन एक तरफ जहाँ लड़के मजे कर रहे थे, वहीं फेड्रा के मेंटल स्टेट पर असर पड़ रहा था। मुझे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट की कमी खलती है, और जैसे किसी को गले लगाना या फिर किसी से हाथ मिलाना या फिर हाई फाई देना चाहती हूँ। भाई देखो भाई कितनी प्रॉब्लम आती है अकेले में।
मैं भाई भाई को साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे हाई फाई दोगी? फेड्रा ने अपने अकेलेपन में खुद से ही बात करना शुरू कर दिया था। मेरा एक बेटा है जिसकी मुझे बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने आप को चूज कर रही हूँ। हो सकता है पैट्रिक को लगने लगा हो कि फेड्रा उसकी टीम में अकेली मेंबर नहीं बची है। और तुम बताओ, अपनी टीम को चुनोगे या फिर अपने आप को? मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। भाई ये फैमिली को मिलना चाहते हैं, यानी कि इसने चुना था कि अपने फ्रेंड को अपने फैमिली के पास जाने दूं या मुझको। इसने अपने अपने आप को ही चुना। ओह, तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। यहाँ पर 30 दिनों के मतलब 30 दिन में पहली बार ये अपनी फैमिली से मिले हैं गाइस। यहाँ पर गाइस 30 दिन पूरे हो चुके हैं और हो गए हैं और ये अपनी फैमिली से मिले हैं। तो अपन चलते गाइस 38वें दिन, यहाँ पर 40वें दिन में चलते हैं। फेड्रा उन्हें पेट बना रही थी। लिटिल प्रिंसेस शर्ली। टीजे और फेड्रा में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और और यहाँ पर अगला चैलेंज आता है, देखते हैं इसमें कौन जीतता है। दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। वेलकम बैक। 10 दिन हो चुके हैं। हाय। यकीन नहीं होता कि तुमने इतना वक्त अकेले गुजार लिया, लेकिन जरा सोचो कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगी, क्योंकि हमारे पास डे 80 तक का सरवाइव करने के लिए खाना बचा है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है और तो और भाई लड़का भी अकेला है, लड़की भी अकेली है। देखते हैं कौन जीतता है। मेरे हिसाब से भाई अभी तो कहना मुश्किल है। भाई लड़की भी बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रही थी। शुरू में भाई लड़की ने दिमाग लिया, फिर लड़कों ने लिया। हम कैंप में मस्ती कर रहे हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं मैं है। जोश में आकर ये नहीं कहना चाहती कि हाँ हमारे पास 90 दिन है, हमारे पास ये है वो है, क्योंकि घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 दिन 30 दिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे कोई लिंकन का क्या? प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों के बच्चों के नाम को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल भाई दोनों ही बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है। करना चाहिए, ये सही नहीं मैं है। जो हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा। तनाव बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कितने दिन हूँ। तो गाइस ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम चलते हैं डे 50 यानी 50वें दिन पर। क्या करते हैं ये लोग? क्या वो दूर चले गए? हाँ, ठीक है, चैंडलर वो लोग ये बात नहीं जानते कि उन दोनों की ही चॉकलेट बार्स का ये डे 50 पर हम जश्न मनाएंगे। तुम दोनों को फीस्टेबल्स मिलेंगे। यदि आप भी फेस्टिवल लेना चाहते हैं तो अमेजोन से आप मिस्टर बीस्ट की ऑफिशियल चॉकलेट, जो कि मिस्टर बीस्ट बनाता है, उसका नाम है फेस्टिवल। तो आप अमेजोन से या किसी अन्य वेबसाइट जिससे आप कुछ सामान खरीदते हो उस पर से फेस्टिवल को ले सकते हो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें भी एक ट्विस्ट होगा। तुम दोनों को चॉकलेट्स का ये मल्टी पैक मिलता है। कितने अच्छे हो ये आपको देश भर के वॉलमार्ट, एल्बर्टसन्स और क्रोगर्स में मिलेंगे। तो आप भी ले सकते हो फेस्टिवल, जो कि भाई ज़्यादा रुपए में नहीं आती है, शायद से $100 की लगभग आती है या $1 की आती है। मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक फेस्टिवल को नहीं लिया है। खरीदें और खुद ट्राई करके देखें। बस तुम इतना ही। अपने कैंप्स में जा सकते हो, चॉकलेट खा लो या फिर बचा कर रखो। डे 60 पर मिलेंगे। क्या वो दूर चले गए? हाँ, ठीक है, चैंडलर वो लोग ये बात नहीं जानते कि उन दोनों की ही चॉकलेट बार्स में एक एक मैसेज छुपा है, जिसमें लिखा है 3 दिन का खाना पाने के लिए वापस ब्रिज पर आ जाओ। अब दर्शकों को खाना दिखाओ। देखते हैं कि कौन ये मैसेज पहले पढ़कर ये खाना जीतता है। कुछ गाइस में से लड़कों को पास ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी चॉकलेट को खाएगा। दिनों बाद मिलेंगे चैंडलर। आई लव यू। रुको, लव यू टू बोलो। उसने नहीं बोला। नहीं बोला। चैलेंज 5। हमें हमारे फेस्टिवल्स मिल ही गए। ये चॉकलेट है। चॉकलेट पिघल जाता है तो मुझे इसे रखने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। इसको जल्दी जल्दी खाना चाहिए। और एक खो लेना चाहिए, क्योंकि सच कहूँ तो मैं जानती हूँ ये ज्यादा है, लेकिन मैंने जीता है। हर खाने के बाद इसका एक टुकड़ा खाना चाहिए। इससे मैं कंपटीशन लड़का कुछ अलग ही दिमाग लगा रहा है यार। के आखिरी तक टिक पाऊंगा। 5वें चैलेंज पर के भाई लड़का खाना नहीं ले सकता।
आज मेरा मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीजे का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन वो राशन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि उसने फीस्टेबल्स ना के बराबर खाए। लगता है मैं अपनी चॉकलेट को प्लान करने में ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि ये टेस्टी है तो मुझे पता है कि इसे कैसे बचाना है। और उसने उन्हें बचाया भी। टीजे ने अगले 3 दिनों तक चॉकलेट्स को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर डे 57 पर उसे अपना फेवरेट फ्लेवर मिल गया। एक पीनट बटर फेस्टिवल। ओह रुको, क्या इसके पीछे कुछ लिखा है? अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ब्रिज पर 3 दिनों तक का खाना रखा है जो क्या ये ले पाएगा साइज से? भाई लड़की ले गई होगी, क्योंकि भाई उसने जल्दी जल्दी खाई होगी। भी वहाँ पहले पहुँचेगा वो खाना जीत जाएगा। गुड लक फेस्टिवल, तुम्हें बाद में खाऊंगा। चलो 3 दिनों तक का खाना, वाह लेट्स गो। मुझे वो दिख नहीं रही। भाई मिलेगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं मिल पाएगा। शायद लड़कों की टीम जीत जाएगी, लगता है। नहीं, वो खाना ले गई, धत तेरी की। फेड्रा ने वाकई में टीजे को हरा दिया, क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले ये हुआ था। 3 दिनों का भाई 4 दिन पहले ले गई लड़की। भाई इतनी ज्यादा चॉकलेट खाती है। खाना, वाओ, ये अब भी यही है। ये हुई ना बात। इसे जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, फेड्रा तो यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए भी नहीं है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, फालतू में इतना भागा, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर टीजे सावधान नहीं रहा तो उसकी ये सोच असलियत में बदल सकती है। इनमें से कोई एक अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सकता है। इनमें से कोई एक जंगल में महीनों बिताने के बाद खाली हाथ घर लौटेगा। मैं शिकार करने भाई बहुत बुरा लगेगा भाई। 60 दिन में भाई कुछ भी नहीं लेकर गया। भाई कौन देखते हैं भाई। भाई वैसे मिस्टर बीस्ट तो बहुत ज्यादा पैसा है भाई, कुछ ना कुछ तो देगा वो। मैं अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, उसमें बहुत कैलोरीज जाएंगे। और उसके बाद खाना मिले ना मिले, मैंने अपने आखिरी कल का प्राइस और ज्यादा राशन हो, क्योंकि मैं अभी हार नहीं मानना चाहता। डे 60 के चैलेंज का वक्त हो चुका है, तो तुम दोनों डे 40, डे 50 और एक बार फिर डे 60 पर मिले। सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। 3 दिन का एक्स्ट्रा खाना कैसा था? मैं तुमसे पूछने वाली थी तुम्हारे चॉकलेट बार्स के बारे में। गाइस लड़का फिर भी खुश है। तो गाइस अभी थोड़ा सा ही समय रह गया है, देखते हैं कौन जीतता है। तो कैसे हो तुम? क्या और 10 दिन टिक पाओगे? हाँ, मैं 10 दिन और टिक पाऊंगा। डे 60 का चैलेंज सिंपल है, तुम दोनों जो चाहे वो लिख सकते हो। फिर तुम एक दूसरे को दिखाओगे कि तुमने क्या लिखा है, और अगर दोनों ने एक दूसरे को उसे रखने की परमिशन दे दी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो, लेकिन फिर वो मना भी कर सकती है, या फिर कुछ छोटा मांगो ताकि उसे पाने के चांसेस ज्यादा हो। क्या तुम्हें जो चाहिए वो लिख दिया? यस। और तुम्हें जो चाहिए तुमने लिखा? हाँ। 3, 2, 1। क्या होगा मेरे हिसाब से? देखते हैं गाइस, वीडियो है, वीडियो देखते हैं। दिखाओ। फेड्रा को चाहिए एक आर्ट किट, और टीजे को 7 दिनों के लिए एक प्राइवेट शेफ चाहिए जो दिन में 2 बार खाना बनाए। और लड़की इसका भाई मना कर देगी, पक्का मना कर देगी। साथ ही सब्जियां और सभी मसाले भी। क्या तुम उसे एक आर्ट किट लेने दोगे? हाँ बिल्कुल। टीजे ने आर्ट किट के लिए मंजूरी दे दी है। सुनकर खुशी हुई। क्या तुम इसे एक प्राइवेट शेफ रखने दोगी 7 दिनों के लिए मिर्च मसालों के साथ? तो कल मेरा सारा खाना खत्म हो जाएगा। ओह, मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं दे सकती। मैं मंजूरी नहीं दूंगी। क्या? Sorry। भाई नहीं देगी, क्योंकि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ खाने की है यहाँ पर। तुम बहुत लालची थे। डे 60 खत्म हुआ, तुम जितनी चाहो बातें कर सकते हो। अगले 10 दिनों के लिए गुड लक। तो डे 70 पर मिलेंगे। हाँ ठीक ठीक है, है। बाय। See you। मेरे लिए यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स असली प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा वीडियो में मज़ा आ चुका है। भाई गाइस 5 प्लेयर थे और एक प्लेयर बचे हैं। नीचे रखना होगा। मुझे घर जाने की बहुत इच्छा और है। दोनों मैं को भाई यहाँ बहुत ज़्यादा समय बुरा से लग रहा है अकेली हूँ। यहाँ पर आकर भी। मुझे अभी अभी एक रेडियो कॉल आया कि कोई वापस जाना चाहता है। जो वापस लौट रहा है वो यहाँ इस ट्रक में है। टीम को लेकर आओ। यहाँ हर खुद को सामने लाएगा। लड़के हार गए और लड़कियां जीत गई। गाइस ये भाई इसका भाई पता कैसे चला? मुझे तो ये पता नहीं। मतलब कोई ना गाइस, अपन हार चुके हैं हम तुम्हें 10 भाई। हार में ही जीत होती है भाई, लड़की जीत चुके हैं। कोई ना गाइस, कोई गम नहीं होता $1000 देंगे। भाई। लड़के हार कर भी खुश होते हैं और लड़कियां जीत कर भी रो जाती हैं भाई। जीत के भी आंसू आते हैं लड़कियों को, और लोग हार जाते हैं तब भी वो और ज़्यादा रोती हैं। कंपीट करने के लिए फेड्रा अभी भी लड़कियों के कैंप में अकेली है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जीत चुकी है। फेड्रा, तुम यहाँ हो? तुम वापस आ गए? हाँ, जरा मेरे साथ आना। मुझे एक बैग मिला था और मुझे जानना था कहीं वो तुम्हारा तो ओह, नहीं। अच्छा। ये सब झूठ था, तुम जीत गई। मुझे सबकी बहुत याद आई। मैंने
तो यहाँ पर ये जीत चुके हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करना बॉयज।